स्क्रीन पर। तो यहाँ स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। पहले मैं दोहराऊंगा, फिर आप लोग प्रयास करना पीछे पीछे दोहराने का। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। कोई दोहराना चाहेगा? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। और कोई? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। और कोई? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। और कोई? आगे कोई कंट्रीब्यूशन? पीछे से कोई? ठीक है, धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइएगा। मनुष्याणाम, मनुष्यों में से, सहस्रेषु, हजारों, कश्चित्, कोई एक, यतति, प्रयत्न करता है, सिद्धये, सिद्धि के लिए, यतताम, इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि, निसंदेह, सिद्धानाम, सिद्ध लोगों में से, कश्चित्, कोई एक, माम, मुझको, वेति, जानता है, तत्वतः, वास्तव में। अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई मुझ एक को वास्तव में जान पाता है। कृपया मेरे साथ दोहराइए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य। मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद ही विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है।
किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा योग्य हैं जो कृष्ण भावना भवित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं, आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है, भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि की विधि विना एकानितिक हरेर भक्तिर परत्येव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों द्वारा पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसी प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मोत्तव निर्विशेषवादी या परमात्मवित्त योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूयये माम तो वेदान कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं, और यदि कोई जानता है सह महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्व से नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठ हैं, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्व जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फूर्तया। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये काफी फेमस श्लोक है। तो एक बार अनुवाद दोबारा पढ़ लेते हैं। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो यहां बात हो रही है अब मायावाद की, निर्विशेषवाद, जो सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, है ना। ज्ञानी योगी ये सब सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं और यहां लिख रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है कि मतलब भगवान की भक्ति को यदि कोई जानने का प्रयास करता है। जैसे हम आज के टाइम में लें, आपस में यहाँ से पहले कितने लोग हैं जो ये जानते थे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है कोई ऐसा व्यक्ति जो स्टार्टिंग से जानता हो कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है? नहीं ना। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके जब हमने भक्तों का संग किया, है ना, साधुओं को सुना, शास्त्रों को पढ़ा, तो हमें पता चला कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम केवल एक आत्मा है। और कितने प्रकार के शरीर हैं? 84 लाख योनियां। जिस प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार के हमें शरीर प्राप्त होते हैं, जिसमें से भी 4 लाख योनियां जो हैं मनुष्य की हैं। और 4 लाख में भी शायद हमने कितनी ही देखी होंगी, बहुत कम, है ना। हम देखते हैं कोई अंधा पैदा होता है, किसी का हाथ नहीं होता है ना, अलग अलग कुछ ना कुछ फिजिकल चैलेंज होते हैं, है ना। कोई काला है, कोई गोरा है, कैसा है। तो इस प्रकार 4 लाख मनुष्य योनियां हैं, चाहे गंधर्व, किन्नर लोग, ऐसे ब्रह्म लोग, इवन ब्रह्मा जी, ये सारी जो भी योनियां हैं 4 लाख, ये सब मनुष्य की हैं। और इसमें भी हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, जिसके कारण हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि माया का प्रकोप इतना है कि इस भौतिक जगत में हम लोग बार बार फंसते हैं, बार बार हम लोग ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तव में परफेक्ट ही नहीं है ना। और इसी प्रकार जो भी आप देखते हो कि आपको हर चीज मिल जाएगी, हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे समाज में जो आपको ये बताएंगे कि हम आपको कुछ भौतिक लाभ दे देंगे, है ना। आपको यौगिक मिल जाएंगे, आप ये योगा कीजिए, आप कर्म कांडी कितने आपको लोग मिल जाएंगे, आप ये कर्म कांड कीजिए, आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन वास्तव में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपको भगवान मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान को वही दे सकता है जिसके अंदर खुद भक्ति हो और जिसने भगवान का अनुभव किया, है ना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि भगवान खुद कह रहे हैं कि हमें एक जो जीव आत्मा है उसको गुरु की आवश्यकता है ना। हर किसी को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करता है? उसके जीवन को मार्गदर्शित करता है ना। और जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं होगा तो ये तो वही होगा कि हम एक ऐसे कुएं में हैं जो चारों ओर अंधेरे से भरा हुआ है ना। कि जैसे हम प्रेयर करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, कि संसार अंधकार से भरा हुआ है। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु हमें मार्ग देते हैं कि इस अंधकार से कैसे निकला जाए। और यहां बता रहे हैं इसके आज के जो भी हमारे परपट है कि जो भगवान की भक्ति है सुअति दुर्लभ है। एक तो दुर्लभ है कि दुर्लभ चीज को कभी ना कभी तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सुअति दुर्लभ उसके लिए तो बहुत ज्यादा प्रयत्नशील करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है और तब जाके वो चीज प्राप्त होती है। तो अब क्वेश्चन ये उठ सकता है एक आम व्यक्ति के हिसाब से कि जब इतनी मुश्किल चीजें तो क्यों करनी है? जब भक्ति इतनी मुश्किल है तो करनी क्यों है? क्यों इसके लिए इतना मेहनत करने? और भी तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये तो मतलब मैं ऐसे हॉस्पिटल में क्यों इलाज कर रहा हूं जहां पे चांसेस कम है मेरे बचने के, है ना। तो ये वही चीज है कि भगवान ने जब कहा है कि भक्तिया माम अभी जाना थी, कि केवल भक्ति के मार्ग से ही मेरे को जाना जा सकता है ना। अब भगवान ने तो अपनी कंडीशन बता दी कि मुझे केवल जानने का जो तरीका है वो केवल भक्ति का मार्ग है, भक्ति करोगे तो मुझे जान पाओगे। तो अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि अब हमें वो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी, है ना। और भगवान ने सारे तरीके हमें दे दिए कि कैसे आपको भक्ति करनी है, कैसे आपको भक्तों का संग करना है और मुझे प्राप्त करना है। अब ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस चीज को कैसे प्राप्त करें, है ना।
अब हमें भक्ति करके शुद्ध होना ही है, क्योंकि शुद्धि बहुत जरूरी है। बिना शुद्धि के आप भगवत धाम नहीं जा सकते। और हमें चाहे उसके लिए कितना प्रयास करना पड़े, चाहे एक जन्म लगे, 2 जन्म लगे, हो सकता है करोड़ों जन्म लगे, तब भी हम शायद मतलब शुद्ध भक्त ना बन पाए, लेकिन हमें प्रयास जरूर करना है ना। कि भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। ये भगवान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर उनकी कृपा हुई तो क्या करते हैं वो, चाहे तो आप तनिक भी आपने कुछ सेवा ना की हो, लेकिन भगवान चाहे तो भी आपको अपने धाम लेके जा सकते हैं, है ना। शास्त्रों में कोई एग्जाम्पल आता है, कोई उदाहरण? अजामिल का आता है, लेकिन अजामिल ने तो भक्ति भी की थी। और कोई? धुंधकारी भी है। और सबसे फेमस जो है पूतना का हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। पूतना का तो इंटेंशन ही भगवान को मारने का था, बट स्टिल भगवान ने क्या किया, धात्री का उनको स्थान दिया अपने। तो हम देखते हैं कि भगवान के ऊपर ये निर्भर करता है कि भगवान कब इस पे कैसी कृपा करे। तो आगे बता रहे हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, जैसे मैंने बताया कि 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद ही विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है ना। जैसे आप कुंभ के मेले में चले जाओ, कुंभ के मेले में अगर कोई एक जिज्ञासु व्यक्ति जाएगा कि मुझे भगवान के विषय में जानना है, तो कुंभ में आपको काफी वैरायटी मिलेंगी, है ना। हर देवी देवताओं के आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे, ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, कोई कांटों पे बैठा है, कोई अग्नि के बीच में बैठा है, लेकिन इनमें से कोई दुर्लभ ही होगा जो आपको भगवान के विषय में बताएगा, क्योंकि उनको ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि भगवान है क्या। तो उनका बस यही होता है निराकारवादियों का कि हम क्या हैं, अभी माया के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, और मैं भी अगर क्या करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, तपस्या करूंगा, तो एक दिन मैं क्या करूंगा, इस माया से ऊपर उठ जाऊंगा और मैं नारायण बन जाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार की लोगों की भ्रांति है कि हम कितना भी ट्राई करें, और फिर क्या करते, कुछ टाइम के बाद आपने देखा होगा कि जो मायावादी होते हैं वो प्रोपाल लिखते हैं कि वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनसे नहीं होता है ना, इतना प्रयास करने पर भी उन्हें कोई वो रस नहीं मिल रहा है, कुछ आनंद नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या करते हैं, दोबारा इवन सन्यासी के पद से भी वो लोग नीचे गिर जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं, कुछ ध्यान योग केंद्र ये खोल दिया, वो खोल दिया। तो प्रोपाल लिखते हैं कि एक आम व्यक्ति भी हॉस्पिटल खोलता है, और एक वो सन्यासी जो जिसका पतन हो गया मायावादी का, उसने भी हॉस्पिटल खोला है, तो दोनों में क्या अंतर है ना। तो मायावादियों का यही कॉन्सेप्ट है कि आप देखो कि आपको किसी ऐसी जगह पर डाल दिया जाए जहां पे कुछ भी ना हो, जहां पे कोई एक इंसान भी ना हो, तो आप लोग वहां रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि उसको हमेशा किसी का संग चाहिए, है ना। उसको हमेशा किसी ना किसी का संग चाहिए, उसको प्रेम करने के लिए कोई वस्तु चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार जो निराकार है वो भगवान का क्या है, एक लाइट एफल्जेंस है भगवान की बॉडी से जो निकलता है, और जो मायावादी होते हैं वो केवल उसी का ध्यान करते हैं, और ध्यान भी कर पाना मुझे लगता नहीं है संभव है आज के समय में। तो उसका ध्यान करना, और क्या करना ध्यान, और जब लास्ट में वो क्या करेंगे, जब वो निराकार ज्योति में लीन भी हो जाएंगे तो भी उनको क्या मिलेगा, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं, वहां पे केवल अंदर एक बस ज्योति है, आप उसके अंदर चले गए, आप क्या करोगे जब वहां पे कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, दोबारा इस भौतिक जगत में आता है ना। तो यही कह रहे हैं कि इसमें इन सब चीजों में कितनी कठिनाई है ना। अगर किसी को ध्यान करने के लिए बोलें, किसी को योग करने के लिए बोलें, ये सब करना कितना मुश्किल है, लेकिन सबसे सुलभ और सबसे आसान चीज भक्ति है भगवान की, है ना। भक्ति करने में कोई एफर्ट लगता है, कितना आसान है। कोई भी भगवान के आके दर्शन कर सकता है, कोई भगवान को आके प्रणाम कर सकता है ना, कोई भगवान का नाम जप कर सकता है। लेकिन यही मैं कहूं, अगर आपको ध्यान योग करना है, कितने लोग कर लेंगे? 5 मिनट लोग आंख बंद करेंगे, सो जाएंगे, और अच्छा अनुभव होगा उनको। तो आज के टाइम में संभव नहीं है। फिर आगे बताते हैं, सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी प्रवृत्तियों में लगा रहता है ना। लाइफ का यही कॉन्सेप्ट है कि खाओ पियो, अच्छा लाइफस्टाइल जियो, है ना, यही है बस लाइफ, इसके बाद तो शायद कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये चीज हम देखते जानवरों में भी हमसे ज्यादा एडवांस है। तो जो सबसे पहले हमें भक्ति करने के लिए एक मनुष्य के स्तर पे आना पड़ता है, और भक्ति को क्या करना पड़ता है, सत्व गुण में भक्ति को करना पड़ता है। जब तक हम सत्व गुणी नहीं बनेंगे, हम भगवान की भक्ति को नहीं कर पाएंगे, है ना। इसीलिए सबसे पहले अगर ये ध्यान योग भी करना है, ये हठ योग भी करना है, ये सब धीरे धीरे भक्ति के इनडायरेक्टली एक पार्ट्स हैं।
जो हमें धीरे धीरे क्या करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, हमें सत्वगुण पे लाते हैं, है ना। जो हमारे शरीर की जो वायु हैं उनको कंट्रोल करके हमारे मन को कंट्रोल करने में हमारी सहायता करते हैं। और जब हमारा मन कंट्रोल होता है तो स्वाभाविक है कि सारी चीजें हम लोग बड़ी आसानी से कर पाते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये केवल इतना ही है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान को जो जानने का प्रोसेस है वो भक्ति ही है। फिर आगे बता रहे हैं कि और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है। आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किए हैं जो कृष्ण भावनावित है ना। तो यहाँ पे कितने प्रोसेस बताए हैं, फाइनली जो एक चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिनको भक्ति का ज्ञान है ना, कि भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। आगे कह रहे कि अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। तो आगे अब ये बता रहे हैं भगवान की कितनी फॉर्म है ना। भगवान को 3 रूप में जाना जा सकता है ना। क्या क्या बताया है, एक परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में और स्वयं भगवान के रूप में। तो जब हम ये कंपटीशन करते हैं कि हम भगवान के तरह हम ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं, है ना। आज के आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कितने क्राइसिस चल रहे हैं, कितनी वर्ल्ड वॉर हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कि इस भूमि का स्वामी मैं हूं, इस संपत्ति का स्वामी मैं हूं, है ना। और इतने से केवल एक छोटी सी चीज के लिए इतने बड़े बड़े विवाद होते हैं कि कितने सारे लोग मारे जाते हैं हिंसा के अंदर। तो ये इसीलिए है कि अज्ञानता में, है ना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई वाद विवाद हो, तो हम देखेंगे कि प्रोसेस इतना लंबा होता है, उसको जब तक वो विजय प्राप्त होती है तब तक शायद वो रहता भी नहीं है। और जिस चीज के ऊपर वो मैटर हुआ था वो चीज रहती है ना। तो हम देखते हैं कि ऐसे ही कितनी सारी टेम्परेरी चीजों के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, और ये सोच के जीव आत्मा हमेशा ये सोचता है कि शायद मैं थोड़ा सा प्रयास कर लूं तो फाइनली क्या होगा, मुझे सफलता मिल जाएगी। तो एक स्टोरी आती है कि मनुष्य जीवन को कैसे हम लोग एक परफेक्ट बनाएं, है ना। कैसे हम अपने जीवन में शांति बनाएं, कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं और भक्तिमय बनाएं। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु के विषय में आप लोग शायद जानते हो कि चैतन्य महाप्रभु अब से 500 वर्ष पूर्व पहले नवद्वीप मंडल वेस्ट बंगाल में भगवान अवतरित हुए, और भगवान ने विशेष रूप से क्या चीज प्रचार की, भगवान ने केवल नाम संकीर्तन, है ना। तो जब एक बार जब महाप्रभु अपनी साउथ इंडिया की यात्रा में जाते हैं तो वहां पे कूर्म ब्राह्मण होते हैं, है ना। तो कूर्म ब्राह्मण क्या करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे गीता को पढ़ा जाता है ना, कैसे व्याकरण को पढ़ा जाता है, उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया था कि क्या करना है, आपको डेली गीता का पाठ करना है, तो क्योंकि उन्होंने अपनी गुरु की जो आज्ञा है उसका पूरा पूर्ण रूप से हृदय से पालन करना चाहा, और ऐसा करते करते वो डेली पढ़ने का प्रयास करते थे। उनसे पढ़ा तो जाता नहीं था, लेकिन जब वो कुछ फोटोज देखते थे उसमें, कि जब उन्होंने देखा कि कैसे भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, और अर्जुन आगे बताते कि जब युद्ध होता था तो युद्ध के दौरान जो रथ होता था, अगर उसको लेफ्ट मोड़ना है या राइट मोड़ना है तो ऐसे नहीं बोलते थे कि 1 मिनट आप लेफ्ट लीजिए, आप राइट लीजिए, क्योंकि युद्ध के मैदान में आप देखोगे कि हमेशा खतरा रहता है। कहीं से भी आपको एरो लग सकता है, कहीं से भी आपको कुछ भी वेपन लग सकता है, तो बहुत अलर्ट होना पड़ता है। तो ऐसे में जो अर्जुन थे वो भगवान को कंधे पे लात मार के बताते थे कि आपको लेफ्ट में मुड़ना है, आपको राइट में मुड़ना है। तो जब ये वाला दृश्य वो देखते हैं तो उनके आंखों से बहुत आंसू आते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत मतलब उनके हृदय में ये करुणा जागती है कि भगवान कितने कृपालु हैं। वो परम भगवान जो जितने मतलब करोड़ों साल जो योगी हैं अपने ध्यान करते हैं भगवान को प्राप्त करने का, वो तक उनको नहीं पकड़ पाते, है ना। ऐसे सुदुर्लभ भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के लिए लातों का प्रहार सह रहे हैं, है ना। और भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान कितने भी नियम बनाए भगवान चाहे तो उन्हें तोड़ भी सकते हैं, है ना। हम देखते भी हैं भीष्म पितामह, भगवान ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल सारथी बनूंगा, है ना। लेकिन भीष्म पितामह की क्या थी, इच्छा थी कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं ऐसे रूप में। तो भगवान अपने भक्तों की जो डिजायर है वो पूरी फुलफिल करते हैं, और क्या करते हैं,
जो एक रिलीजियस प्रिंसिपल भगवान के द्वारा जो स्थापित हैं उनको भी भगवान नहीं तोड़ते, है ना। तो ये दोनों काम केवल भगवान ही कर सकते हैं कि एक साथ किसी नियम को तोड़ना भी नहीं है और उसके विरुद्ध कार्य भी करना है, तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो जब ऐसा देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और जब महाप्रभु कहते हैं, जब महाप्रभु देखते हैं कि इस ब्राह्मण ने तो गीता को उल्टा पकड़ा है, तो पहले पढ़ने से पहले अगर हम सीधा पढ़ें तो भी ठीक है, उल्टा पकड़ रखा है, अब क्या ही वो पढ़ेगा। तो जब महाप्रभु पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं आप गीता को पढ़ के, तो बताते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं। ये देख के मुझे बहुत ज्यादा मतलब एक दुख होता है कि भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए कष्ट सह रहे हैं, है ना, कि भगवान अपने भक्तों के लिए लात सह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो महाप्रभु उनको 3 इंस्ट्रक्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि आप ही एक्चुअली में ऑथराइज पर्सन हो गीता को पढ़ने के लिए, है ना। तो महाप्रभु उनको 3 इंस्ट्रक्शन देते हैं जो हमारे लिए एप्लीकेबल है, जो हमारे लिए लागू होते हैं इस कलयुग में। पहला कि हमें क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है ना। जब ब्रह्मा जी देख रहे थे कि इस कलयुग के जीव हैं उनका क्या किया जाए, मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपाधि था, कि मतलब कलयुग के जीव एकदम आलसी हैं, है ना, एकदम आलसी हैं और अल्प बुद्धि है, कुछ भी नहीं करते, मतलब हमें ज्यादा याद ही नहीं रहता है क्या किया है क्या नहीं किया है, वरना आज सारे आईएएस होते, एग्जाम क्लियर कर लेते। तो और आयु तो हमारी है ही कमजोर, है ना। 100 साल का हमें स्टैम्प मिलता है कि 100 साल आप लोग जियोगे, लेकिन 60 साल में वो व्यक्ति चला जाता है, इतनी बीमारियां हैं। तो ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कलयुग में। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसे क्या होगा, तो इनके लिए तो कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने, आप जानते हो जैसे कि 108 पुराण है ना तो ये सारे ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने सब कुछ चेक किया, सारा कुछ चेक किया, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला, केवल एक सॉल्यूशन के, वो है भगवान का नाम, है ना। कि कलयुग में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि हम लोग कर पाए, है ना। बड़े बड़े मंदिर हमारे बस की बात शायद है ही नहीं, एक पीढ़ी बनाती है शायद 4 पीढ़ी तक वो कंप्लीट हो पाते हैं। और भगवान को सोने की वस्तुएं चढ़ाना, है ना, आजकल सोना बस लेके हमें तिजोरी में रखने के लिए होता है, मतलब कितना भी महंगा खरीद लो। तो ये भी बड़ा कठिन था। यज्ञ करवाना ये भी बड़ा मुश्किल होता है ना। ईएमआई पे थोड़ा बहुत पैसा जोड़ जोड़ के हम लोग करते हैं यज्ञ। तो फाइनली यही बताया कि हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, कि भगवान के नाम के अलावा और कोई विधि है ही नहीं। और भगवान का नाम कितना सिंपल सा है कि भगवान कह रहे हैं कि नाम की महिमा कितनी है कि कहते हैं कि भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जितने पाप करता है और अगर एक बार वो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नामों का जप करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान के नामों की शक्ति है केवल, है ना। और इतने पाप नष्ट हो जाते हैं कि जितना वो कर भी नहीं पाता अपने जीवन में। तो कि ये केवल भगवान के नाम की महिमा है। दूसरा क्या लाभ बता रहे हैं नाम जप करने का, कि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जैसे ग्रेविटी का भी लॉ क्या है, कोई भी चीज है वो ऊपर से नीचे गिरती है ना। तो इसी प्रकार अगर हम अपने जीवन में क्या करेंगे, अगर एक मॉरलिटी को, एक हमारे जो भी हमारी संस्कृति है उसको बना के नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक है हम लोग नीचे ही गिरेंगे, है ना। आपका सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा, हम कितने लोगों से मिलते हैं दिन में, है ना। तो ऐसे कितने लोग हैं जो आपको भगवान के विषय में बताते हैं? कोई है ऐसा जो आपको बोले कि आज भगवान के विषय में चर्चा करते हैं? हाथ उठाइए, किसी का एक्सपीरियंस है? ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं चलो आप मजे करते हैं, घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, है ना। सबका एक्सपीरियंस होगा ये, तो हर कोई ऐसे मिलेगा। या कोई भी गप्पेबाजी कर लो जगह जगह खड़े होके, है ना। इस चीज में हम लोग एक्सपर्ट हैं। और अगर आपने उनको ज्ञान की बातें बोल दी तो वो आपको खड़ा करके आपको ज्ञान की बातें सुना देंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इसी प्रकार ये वैसा ही है जिस प्रकार चावल के अंदर अगर हम कुछ पत्थर के कण डालें तो आसान होगा ढूंढना या मुश्किल होगा उसके अंदर? माताओं का तो एक्सपीरियंस होगा, बताइए, आसान होगा। और अगर कंकड़ के ढेर के अंदर कुछ चावल के कण डाल दे तो मुश्किल होगा। अच्छा, तो इसी प्रकार ये संसार है। संसार में हर कोई हमें क्या सिखाता है, कैसे हम इंद्रिय भोग में लगे, है ना। लेकिन ऐसे लोग बड़े दुर्लभ मिलते हैं जो हमें कहें कि चलो भगवान के दर्शन करें,
भगवान की कथा सुने या भगवान का नाम जप करे। और ऐसे ही लोगों का हमें संग हमेशा करना है। लेकिन हमारी क्या राय होती है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो भगवान की भक्ति करता है, कुछ होता है नहीं इनसे, कि माला जप कर लो, ये कर लो, मंदिर चले जाओ, ये तो सब बुढ़ापे में करेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से हम क्या करते हैं, दूर भागते हैं। क्योंकि माइंड का एक बहुत बड़ा काम क्या है, वो हमेशा जो भी कंफर्टेबल होता है उसको प्रेफर करता है। हमेशा माइंड कंफर्टेबल जोन को प्रेफर करता है ना। अब जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब कोई नया बच्चा आता है मंदिर में तो हम उसको बोलते हैं कि आपको ना भगवान की एक नाम की माला करनी है। बड़ा खुश हो जाता है, बस एक ही माला, अभी कर लेता हूं। अब मैं उसको पहले ही बोल दूं कि नहीं आपको 16 माला करनी है, और फिर वो कैलकुलेशन करेगा कि 108 मन के हैं, फिर 16, ये तो पूरा दिन निकल जाएगा मेरा। तो उसका माइंड क्या बोलेगा, रहने दे यार, ये तो बहुत मुश्किल है, यहां से निकल जा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम जैसे उसको बोलेंगे आप एक माला कर लो, तो जो कोई विजिटर भी आएगा वो बड़ा खुश हो जाएगा, चलो एक माला है, मेरा भी लाभ हो जाएगा, है ना। आप में से कितने लोग हैं वृंदावन गए हैं, जो वृंदावन मंदिर गए हैं आप लोग? तो वहां पे भी हमारी एक एक्टिविटी, हम नाम जप कराते हैं ऊपर, कभी आप गए हो तो हर कोई खुशी खुशी करता है कि अच्छा है। तो यही माइंड का काम है। इसलिए हमें क्या करना है कि धीरे धीरे, है ना, स्टार्ट बिग, थिंक बिग, स्टार्ट विद स्मॉल, कि बड़ा सोचना है और छोटे से स्टार्ट करना है ना। कोई साल, कोई मतलब कितने समय से अगर जॉगिंग के लिए नहीं गया है या रनिंग के लिए नहीं गया है, कुछ भी नहीं गया, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ नहीं खेली है, लेकिन अचानक उसके मन में पता नहीं क्या एकदम प्रेरणा जाग जाती है कि कल से मैं जाऊंगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा और मैं जाऊंगा, तो क्या लगता है जा पाएगा? इतनी जल्दी नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है वो वैसे ही बन चुकी है ना। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार एक जीव आत्मा है, जैसे हम लोग हैं, हम भगवान से ना जाने कितने जन्मों से विमुख हैं, और इतनी जल्दी हम लोग कहते हैं कि बस अब तो मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, माला ले लिया, भगवान का नाम जप करना है, भगवत नाम, तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। और ऐसा भी नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा अगर आप सिंसियर हो, सीरियस हो उस प्रयास को करने के लिए। तो इसी प्रकार अगर वो इतना ना कर पाए, कम से कम यदि वो निर्णय भी ले अपने माइंड के अंदर कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसका ये प्रयास एक दिन सफल हो जाएगा। एक दिन वो जल्दी उठेगा और जाएगा उस काम के लिए, और जब वो ये कार्य कर लेगा तो उसको बड़ा आनंद आएगा इस काम के लिए, बहुत उसको खुशी होगी कि हाँ फाइनली मैंने आज वो चीज की जो मैंने सोची थी। तो इसी प्रकार भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है, बहुत आसान है ना। लेकिन एक हमारे लिए ये बहुत कठिन है। किसी भी जीव के लिए यही कार्य बहुत कठिन होता है कि भक्ति के अलावा हम सारी चीजें कर लेंगे, आप जो करा लो, है ना। हम लोग सेवा कर लेंगे 9 घंटे, हम लोग भारी भारी सामान उठा लेंगे, हम लोग कीर्तन कर लेंगे, हम लोग सब कर लेंगे, बस भगवान का नाम जप नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं हमने क्या ऐसे पाप किए जो हम भगवान का नाम जप करें, है ना, जबकि उन्हें पता नहीं कि भगवान का नाम जप करने से पाप मुक्त होते हैं। तो क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जीवन में ऐसे वो संस्कार मिले नहीं। और पहले के समय में होता था कि बहुत मतलब परिवार साथ मिलकर रहता था, है ना, उनसे हमें कितने संस्कार मिलते थे, दादा दादी होते थे, वो हमें कितना अच्छी अच्छी मतलब बातें सिखाया करते थे, है ना। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं वो भी बड़ा मुश्किल है। आजकल दादी दादा फोन हो गया है हमारा, है ना, चाहे बच्चा हो जो हो, बस स्टार्टिंग से आप उनको फोन दे दो और बस गूगल गुरु हैं उनके, तो सीखिए। तो इसी प्रकार जब बता रहे हैं कि इसमें जो प्रोसेस है, भक्ति का मार्ग सबसे सुगम है और इजी है, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्मा तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते, यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने भी अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया, है ना। शंकराचार्य को कितने लोग जानते हैं? किन्हीं ने सुना है शंकराचार्य के विषय में? तो शंकराचार्य जी मतलब मायावाद के प्रचार करते थे। तो लेकिन उन्होंने भी क्या किया था, अंतिम समय में भगवान की स्तुति की थी, है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो उन्होंने भी कहा था कि गोविंद को भजो, है ना, गोविंद भगवान को जो नंद नंदन है उनको भजो, वो ही अल्टीमेटली आपको इस भौतिक जगत से निकालेंगे, है ना। एक नदी के तट पे एक बूढ़ा सा ब्राह्मण, मतलब उसकी इंद्रियां ठीक से काम भी नहीं कर रही थी, उसको दिखता भी नहीं था, और एक बुक लेके ग्रामर की बुक लेके बैठ गया और मतलब ट्राई कर रहा था कि मैं ग्रामर सीखूंगा इस उम्र में। तो एक ऋषि आए वहां पे, उन्होंने बोला कि आप इस उम्र में भगवान का नाम जप कीजिए, है ना, क्योंकि ग्रामर आपको इस समझ में नहीं आएगा ये सब। तो वही हमारी स्थिति है कि हम लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप देखो कि साइंस हमेशा एक कंपटीशन में ही रहता है कि शास्त्रों को नहीं मानना है और क्या करना है,
लोगों को साइंस के अकॉर्डिंगली चलाना है, जो कि टेम्परेरी है ना। साइंस हर चीज को बताता है कि एक पदार्थ है, एक मैटर है, मैटर से ये चीज हुई है, मैटर से वो चीज हुई है। आपके शरीर को भी साइंस क्या करेगा, मैटर में तोड़ के बता देगा, आपके शरीर में इतना सल्फर है, इतना जो है सोडियम है, ये है, वो है। बस साइंस के लिए यही है। लेकिन जो शास्त्र है, वो शास्त्र हमें बताते कि ये पदार्थ का कारण है क्या, आखिर पदार्थ कहां से आया, है ना। जैसे अब निर्विशेषवादी क्या है कि वो भगवान के जो भी तेज है, भगवान का जो फलजन है, वो उसके अंदर मर्ज होना चाहते हैं। अब जैसे एक हरे रंग का तोता है, वो जाके एक हरे पेड़ पे बैठ जाए तो थोड़ा दिखता भी नहीं है ना, उसके अंदर एकदम थोड़ा फेड सा हो जाता है। तो यही है एक, मतलब जो ज्ञानी होते हैं, इनका यही पर्पस होता है कि मैं भगवान के तेज के अंदर जाके मिक्स हो जाऊं। और इससे क्या सोचते हैं कि जो मेरी एक पहचान है वो अलग है, मतलब अभी मेरी पहचान क्या है, भगवान से एकदम अलग है ना, निराकार है। और फिर एकात्मक हो जाएगी, मतलब एक हो जाएगी पूरी, तो मतलब एक हो जाएगी पूरी। और इसमें क्या करेंगे, फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन अब इसी एग्जाम्पल में कह रहे हैं, अगर वो हरे तोते को थोड़ा सा आप डरा दोगे तो वो तो उड़ के भाग जाएगा, तो फिर अलग हो गया वो तो उस रंग से, है ना। तो इसी प्रकार हमारा भी एक स्वरूप है कि जीव भगवान का अंश है, और हमेशा हमारी जो एक पहचान है वो भगवान से अलग ही रहती है। हम भगवान के अंश हैं, एक जीव हैं, और भगवान पुरुष हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे, ये संभव ही नहीं है ना। तो यही और भी काफी मिसकंसेप्शन रहते हैं कि ये कैसे संभव हुआ कि भगवान से सारी चीजें निकलती हैं, इतनी सारी चीजें भगवान से कैसे निकल गई और भगवान अभी भी मतलब वैसे के वैसे ही हैं, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो ब्रह्मा जी, इवन मनुष्य जाति में कहा जाए तो लोग ब्रह्मा जी पे कम से कम थोड़ा तो विश्वास करते ही हैं कि क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी खुद ही कह रहे हैं, है ना, कि भगवान के लिए ब्रह्मा जी ने कितने श्लोक बोले कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम, कि जो गोविंद है, जो भगवान है, सर्व कारण कारणम, कि गोविंद ही क्या है, सारे कारणों के कारण है, उनसे ही क्या होता है, सारी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो भगवान का सिंपल सा फॉर्म है कि भगवान की काफी सारी शक्तियां हैं जो कार्य करती हैं, है ना। भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान के जो कारण दक्षाई विष्णु हैं, शिरोदक्षाई विष्णु हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये भगवान की 3 फॉर्म है ना। नारायण सुना है ना आप लोगों ने, नारायण, विष्णु, ये सब भगवान के विस्तार। और इन्हीं का जो कार्य होता है कि ये लोग इन्हीं से ही इनके जो रोम को, मतलब जब हम देखते हैं ना कि जब हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो पसीने निकलते हैं, स्वेटिंग होती है, तो यही भगवान की स्वेटिंग के अंदर से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये इमेजिन कर पाना भी कितना कठिन चीज है ना, और इसको समझ पाना तो और भी कठिन है। तो इस रोम छिद्र से भगवान के कितने अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और उन ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान पर्सनली जाते हैं, है ना। उस भगवान पर्सनली हर एक प्लेनेट के अंदर एंटर करते हैं, और हर एक जीव जो भी लिविंग एंटिटी है उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। आपको पता है भगवान का क्या साइज है जो हमारे हृदय में बैठे हैं? चलो कोई तुक्का मारो, ट्राई करो, कितना हो सकता है भगवान का साइज, बताइए। कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं जानते, हाथ उठाइए। कितने लोग कंफ्यूज हैं, हाथ उठाइए। आत्मा का साइज कितना है, किसी को पता है? साइंस ने बताया था 21 ग्राम वेट, भगवान का 21 ग्राम वेट, आत्मा का 21 ग्राम की आत्मा है। बॉडी से निकल जाता है तो उसको नाप भी लिया उन्होंने, वेट भी कर लिया। हाँ, एक्चुअली जो चीज देखी नहीं जा सकती, खासकर इन मटेरियल आइज से, तो उसका वेट लेना तो बड़ा मुश्किल ही है। तो जो भगवान बताते कि भगवान का जो साइज है, जैसे बेसिकली ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो बताया गया है कि जो एक हमारा अंगूठा होता है उसका साइज, ये भगवान का साइज होता है ना। लेकिन मोस्टली हम देखें तो जैसे किसी भी चीज के लिए, जैसे अगर आपको कोई लोकेशन बतानी है तो आप बोलते हो कि बस यहाँ से थोड़ा सा दूर जाइए और आप पहुंच जाओगे। तो इसी प्रकार शास्त्र भी हैं कि वो आपको उस करीब उसके उतना करीब लेके जाते हैं, बट एग्जैक्टली नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान को जानना बड़ा कठिन है ना। भगवान को, क्योंकि भगवान की जो लीला है वो निरंतर चलती भी रहती हैं,
और अगर ये कहें कि हमने भगवान की लीला को जान लिया तो मुश्किल है ये, है ना। तो क्योंकि भगवान की जो लीला है वो कंटिन्यू चलती रहती है, तो इस प्रकार जो शास्त्र है वो हमें एक थोड़ा सा हिंट देते हैं कि इस प्रकार भगवान का ये होगा। जैसे हम अभी कृष्णा बुक पढ़ते हैं या फिर भगवान का विषय पढ़ते हैं, भागवतम में पढ़ते हैं, तो भगवान की सारी एक्टिविटीज बताई गई है ना, कि भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान क्या खाते हैं, भगवान कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये भगवान का बताया गया है। भगवान का जो रूप है श्याम वर्ण है, तो श्याम वर्ण शायद हमने कभी देखा भी नहीं होगा इस संसार में, वो कलर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। और हमें लगता है कि हमने देख लिया है, कि मोर को देख लिया तो देखो भगवान जैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ये बस एक चीजें हैं, क्योंकि ये एक चौथाई है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का केवल एक चौथाई है भौतिक जगत, और यहाँ पे वो सारी चीजें आपको प्राप्त नहीं हो सकती जो पूर्ण जगत में है ना। तो इसीलिए बस ये एक छोटा सा हिंट होता है यहाँ पे कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं। तो ये फिर आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है, सच्चिदानंद विग्रह। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप देखो कि जितने भी कभी मायावादी से अगर आपका मिलना हो या कोई भी गुरु हो, तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएं जैसे भक्ति के बारे में, तो पहले तो वो आपको यही बताएंगे कि ये शिव जी भी भगवान है ना, शेरा वाली माता जी भी भगवान है, और गणेश जी भी भगवान है, सारे देवी देवता सूर्य देवी भी भगवान है ना, ब्रह्मा जी भी भगवान है। तो ऐसी चीजें वो आपको बताएंगे, है ना, कि नारायण जी भी भगवान है, हाँ नारायण जी भगवान है। तो इसमें अब वो क्या बताएंगे आपको कि आप भक्ति जो बताया गया शास्त्रों में कि भक्ति को किस प्रकार करना है, वो उसको वैसा ना बता के थोड़ा अपनी तरफ से डाइल्यूटेड करेंगे उसको, है ना। ये वैसे ही है कि अगर कोई एक करोड़पति व्यक्ति, जो बहुत करोड़पति व्यक्ति है, उसके सामने आप जाएं और आप उससे बोलें कि आप मुझे एक चेक दीजिए, है ना, और वो आपको एक चेक दे दे, उस पर आप साइन कर दें, तो उस चेक की कोई वैल्यू है? नहीं है ना, कोई वैल्यू। उस करोड़पति की प्रॉपर्टी है, उसने अपना चेक दिया और आपने साइन कर दिया, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो इसी प्रकार भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं एज इट इज, है ना, भगवान ने जैसा बोला है, जैसा दिया है, अगर हम उसको वैसे पढ़ते तो वो चीजें इफेक्टिव होती है ना। ये नहीं है कि मैं अपने हिसाब से उसमें कुछ भी कर दूं। यहां देख रहा हूं कि मैं ये वाला शब्द बड़ा मुश्किल है भक्ति कर पाना, तो थोड़ा सा मिक्स कर दिया यहाँ पे कि आप थोड़ा सा मतलब कर्म कांड भी कर लो, आप थोड़ा भक्ति भी कर लो। तो ये रूप गोस्वामी जी बताते कि अन्य अभिलाषिता शून्य, कि भक्ति के अलावा और कोई अभिलाष ही नहीं होना चाहिए। माइंड के अंदर आप सामने खड़े हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो कि भगवान कल मेरी ज्वाइनिंग है ऑफिस के अंदर और एक हफ्ते में मेरा प्रमोशन हो जाए, तो फिर आपके लिए यहाँ पे 1 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, है ना। कुछ ना कुछ हम ऐसी ऐसी डील करते रहेंगे। और क्या कुछ कुछ लोग कैसे कहते हैं कि अगर मेरा ये काम बन जाएगा तो शायद मैं आपकी भक्ति भी कर लूंगा, है ना। या मोस्टली तो ज्यादा लोग यही कहते हैं जब भगवान की इच्छा होगी तो हमें बुला लेंगे, तभी हम भक्ति करेंगे। तो भगवान की इच्छा है, लेकिन वो इच्छा कहाँ पे है? वो इच्छा भगवान यहाँ बता रहे हैं गीता के अंदर, है ना। तो लाइफ में यदि भगवान को समझना है और भगवान को भगवान के तरीके से समझना है, तो केवल शास्त्रों में ही है ना। भगवान के रोम छिद्र से मैंने बताया कितने अनंत कोटि प्लैनेट्स निकलते हैं, तो ये भगवान के बॉडी के अलग अलग पार्ट से निकल रहे हैं, भगवान के श्वास से निकल रहे हैं। जीवात्माएं जो हम हैं, जब भगवान श्वास छोड़ते तो हम लोग निकलते हैं, और जब भगवान इनहेल करते हैं वापस तो हम खत्म हो जाते हैं, है ना। तो मृत्यु का सिंपल सा एक जो डेफिनेशन है वो यही है, फॉरगेटनेस। जब मृत्यु होती है तो सब भूल जाते हैं। इतना सा प्रोसेस है कि मृत्यु का मतलब फॉरगेटनेस कंप्लीटली, कि हम सारी चीजें भूल जाते हैं। तो यही है कि जैसा भगवान ने कहा है कि उसको हम एज इट इज वैसा फॉलो करें तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान ने जो ये गीता बोली है, ये ऐसी कंडीशन में बोली है। अब कोई बोल सकता है कि भगवान ने गीता अर्जुन को बोली है तो एकांत में बैठ के भी बोल सकते थे, क्यों युद्ध के मैदान में रथ को बीच में खड़ा करा के एकदम ऐसे बोला भगवान ने, है ना। तो फिर यहाँ पे लोग बोलते कि ऐसा क्यों? तो सिंपल है कि भगवान ने अर्जुन को गीता युद्ध में इसलिए बोली कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि मतलब इसको समझ पाना बड़ा कठिन है, मेरी जो जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं मैं इसको कैसे समझ पाऊंगा, है ना।
और अगर भगवान अर्जुन को गीता एकांत में बोलते हैं आराम से बैठ के कि बस यहाँ पे बैठ जा, युद्ध कहीं और चल रहा है और आप यहाँ पे बैठ के बस आराम से सुनिए, तो आराम से समझ भी लेता। लेकिन भगवान ने गीता कहाँ बोली? ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर बीच में बोली, जहाँ पे चारों ओर युद्ध चल रहा है और बस वो बीच में खड़े हैं और भगवान उसको गीता बोले जा रहे हैं अर्जुन को, है ना। तो इसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है पूरा संघर्ष से भरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि चारों ओर हमारे कुछ ना कुछ युद्ध ही चल रहा है, लाइफ ही एक युद्ध है। यहाँ पे पैदा होने से ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन में स्ट्रगल चालू हो जाता है ना। तो ऐसे स्ट्रगल के अंदर भी हम गीता पढ़ सकते हैं और जीवन को क्या कर सकते हैं? धैर्य कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसी कंडीशन चूज की कि भगवान ने जो अर्जुन को ऐसी परिस्थिति में गीता बोली, वरना अर्जुन को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के मित्र भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अर्जुन ऐसा थोड़ी करेंगे, है ना। तो यही है कि हम देखते हैं कि आप भले कितना भी ट्राई कर लो, मतलब शुरू से आपको अगर आप भक्ति में हो तो आपको ये पता जाएगा कि ये भौतिक जो चीजें हैं ये टेम्परेरी हैं, इनसे हमें डिटैच होना है, डिटैच होना है। ठीक है, 1 घंटे आप यहाँ कथा सुन रहे हो, ठीक है, हम डिटैच हैं, डिटैच हैं, डिटैच हैं। लेकिन जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में जाएंगे तो फिर हम अटैच हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है ना। अर्जुन को भगवान ने कहाँ बोला था? दूसरे अध्याय में बोल रहे थे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। और जितने भी सारे लोग हैं ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगे या फ्यूचर में ना हो या पास्ट में ना हो, है ना। जो चीजें हैं सेम ऐसी ही रहेगी, या मैं नहीं रहूंगा या आप नहीं रहोगे, जो चीज है सेम एज इट इज रहेगी। तो फिर क्यों तुम ये डर रहे हो शरीर को त्यागने से या अपनों को मारने से? तो ये भगवान ने 2nd चैप्टर में समझाया था। और फिर उसके बाद 11वें चैप्टर में अर्जुन क्या कर रहे हैं? फिर से दोबारा ये मतलब मोह कर रहे हैं कि मोह आशा मोह कर्मणा मोह ज्ञान विजय। तो ये आसान नहीं है। अर्जुन बस बता रहे हैं कि जो हमारी अटैचमेंट है इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली है ना। कि इतने जन्मों से आप भगवान से दूर होके भोगने का प्रयास कर रहे हो, सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर, है ना। तो कैसे मैं ये सारी चीजें कर पाऊं, कैसे अचानक मैं भगवान के पास जा सकता हूं? ये तो कठिन है, बड़ा मुश्किल है। साथ में कुछ थोड़ा सा मतलब ढिलाई भी देनी चाहिए, है ना। तो ये इसी प्रकार है कि इन चीजों को त्याग पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, है ना, धीरे धीरे हम लोग बस प्रयास करेंगे, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर लगे रहेंगे, तो पूर्ण रूप से ना सही लेकिन कुछ तो हम इस प्रोसेस का लाभ उठा ही पाएंगे। और ये थोड़ा सा प्रोसेस ही हो सकता है भगवान हमें इसी में प्रमोट कर दें, इसी में। तो ये पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर आश्रित रहता है कि भगवान हमें कब अपनी कृपा प्राप्त कर प्रदान करें या फिर कैसे करें। और यही भगवान की कृपा है कि आज हम भगवान की यहाँ पे लीलाओं के विषय में पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या फिर भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सारे लोगों को नसीब नहीं होता है। इस भौतिक जगत में आप देखो कितनी करोड़ों की संख्या है जहां पे इवन नास्तिक, जो कुछ कंट्रीज है पूरी नास्तिक है ना, कि वहां पे भगवान का ना कोई आप प्रचार कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो वही है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि अभी आप देखेंगे रिसेंटली कि अभी जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भी इंडिया में विजिट किए हुए हैं ना। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी क्या कर रहे हैं? उनको गीता प्रदान कर रहे हैं, गीता दे रहे हैं। तो इससे बड़ा और कोई उपहार है ही नहीं जीवन का। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, है ना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि जीवा से भगवान का नाम लेना है, भगवान का प्रसाद लेना है, नेत्रों से भगवान के दर्शन करने हैं, है ना, कानों से भगवान के विषय में सुनना है, भगवान की कथाएं, है ना, हाथों से भगवान की सेवाएं करनी है ना। तो सिंपल सा प्रोसेस है। और क्या होगा? धीरे धीरे हम लोग शुद्ध होंगे। चलो कम से कम शुद्ध ना हो, हम कम से कम मनुष्य बन जाएंगे। और जब मनुष्य बनेंगे तो स्वाभाविक है हम हमारे लिए जो भगवान ने कर्म बताए हैं वो हम अपने आप करेंगे, है ना। तो मैं अपनी कथा को यही विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, हिताय गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो।